देखिए अभी तक मैंने कहीं ना कहीं संधारित्र पे बात की, अब संधारित्रों को जोड़ने की बात करते हैं। संधारित्र कितने प्रकार से जोड़ते, जैसा कि आपने विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ा, विद्युत वाले चैप्टर में आपने श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का देखा था। श्रेणी क्रम संयोजन देखा होगा, एक देखा होगा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, आपने प्रतिरोधों का मतलब आर का देख चुके हैं, रेजिस्टेंस का संयोजन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस को नहीं, संधारित्र को मतलब कैपेसिटर सी किस क्रम में जुड़ते हैं। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा जो संधारित्र होते हैं, जैसे प्रतिरोध होता है उसका सिंबल होता है, ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार के जो संधारित्र होता है इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होता है, संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होता है, तो दो प्लेटें इस प्रकार से हो जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला संयोजन जैसा आपको दिया गया है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की यदि मैं बात करूं तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो भैया, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो कैसे डायग्राम आएगा? मैंने 3 संधारित्र बनाए, ठीक है, 3 संधारित्र बनाए। इस संधारित्र को कहा पहला संधारित्र, ये संधारित्र दूसरा है, और ये संधारित्र क्या है? तीसरा है। ठीक है, अब संधारित्र में कहीं ना कहीं मैंने बताया संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। पहली प्लेट इसमें ये दिख रही है, दूसरी प्लेट ये दिख रही है। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। अब क्या हुआ, थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरीज में मैंने कहा माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत द्वारा जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं? वैद्युत द्वारा जोड़ते हैं, तथा संधारित्र पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट द्वारा जोड़ा जाता है। फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट द्वारा जोड़ा जाता है, तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अर्थ द्वारा मतलब पृथ्वी द्वारा जोड़ा जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो आपकी थ्योरी पहले पार्ट की थ्योरी होगी। ठीक है, पहले पार्ट की थ्योरी की यदि मैं बात करूं, पहले पार्ट की थ्योरी ये कही गई कि भैया माना 3 संधारित्र हैं, ठीक है, संधारित्र 3 है, तीनों संधारित्रों में क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने कहा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत द्वारा तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसके द्वारा जोड़ देते हैं? अर्थ द्वारा मतलब पृथ्वी द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट क्या हुआ? अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो अगला पॉइंट ये दिखेगा भैया, माना संधारित्र की धारिताएं C1, C2 और क्या है? C3। माना संधारित्रों की धारिताएं क्या है? क्रमशः C1, C2 और क्या है? C3 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? C1, C2, C3 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो इन पर आवेश है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें यदि संधारित्र की बात कर रहे हो तो आवेश की मात्रा समान होती है। आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। तो थ्योरी में क्या बोला हमने? कहा पहले संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तीसरे संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तथा विभवांतर, पहले संधारित्र पर विभवांतर V1 है,
दूसरे संधारित्र पर विभवांतर V2 है तथा तीसरे संधारित्र पर विभवांतर V3 है। तीसरे संधारित्र पर विभवांतर क्या है? V3 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये तो थ्योरी पे बात हो गई। अच्छा, थ्योरी यहां तक का क्लियर होगी? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैंने कहा भैया संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में यदि मैं बोलूं तो आप संयोजन ही बोलोगे कि भैया माना 3 संधारित्र हैं जिनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत क्षेत्र द्वारा तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट द्वारा तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट द्वारा तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अर्थ द्वारा जोड़ दिया जाता है। तथा ये तो पहले नंबर की थ्योरी होगी। दूसरे नंबर की थ्योरी क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर की थ्योरी ये कहती है कि भैया माना तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः क्या है? C1, C2 व C3 है। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यदि मैं बढ़ा तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहा कि भैया तीनों संधारित्रों पर विभव का मान क्रमशः V1, V2, V3 है। तीनों संधारित्रों पर विभव का मान क्या है? V1, V2 और V3 है। और चौथे पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो भैया आप विभव की बात करें तो विभवांतर हमने बोल दिया कि भैया V1, V2, V3 है। उसके बाद आवेश, आपको मैं बताना चाहूंगा भैया श्रेणी क्रम संयोजन, आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है। संधारित्रों के संयोजन में एक पॉइंट याद रखना है कि भैया श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? आवेश का मान समान होता है। यहां तक का कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट यदि मैंने बात की तो भैया आपने ये पढ़ा है, आपने ये जाना है कि भैया ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतनी बात हो गई। अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो हमने कहा भैया C बराबर Q/V होता है तो V बराबर Q/C हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो भैया हमने कहा इस वाले संधारित्र के लिए यदि फार्मूला लिखोगे इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो आप लिखो भैया V1 बराबर में Q/C1, इसके लिए लिखोगे V2 बराबर में Q/C2 और इसके लिए क्या लिखा जाएगा? V3 बराबर में Q/C3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये लिख लिए हमने 3 समीकरण। तीनों समीकरण लिख लेने के पश्चात आप बोलोगे पूरे संधारित्र जितना भी हमने डायग्राम बनाया उस पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि हम टोटल विभव की बात कर लें, किसकी बात कर लें? टोटल विभव। तो आप जानते हो ये टोटल विभव सूत्र जो होगा कहीं ना कहीं टोटल विभव की यदि बात करूं तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3। जब इतना हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे भैया V बराबर आप जानते हो Q/C हो जाएगा। V1 का मान लिखा है Q/C1 लिखा है, V2 का मान लिखा है Q/C2 लिखा है और V3 का मान लिखा है Q/C3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमने कहा यहां से Q कॉमन हो जाएगा तो आप लिखो Q/C इक्वल टू Q कॉमन करने के पश्चात अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, Q ने Q को बर्बाद कर दिया, फार्मूला निकल के आया 1/C बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर से रिपीट करते हैं भाई, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र का क्रम निकल के आया। एक बार रिपीट करता हूं दोबारा, पूरा देखेंगे ध्यान से। एक बार रिपीट करते हैं दोबारा। मैंने कहा यहाँ पे बात कर रहे हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, माना 3 संधारित्र, माना क्या है? 3 संधारित्र है। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। श्रेणी क्रम मतलब एक सीरीज में ट्रेन के डिब्बों के रूप में जुड़े हैं। ट्रेन के डिब्बे मतलब श्रेणी होता है सीरीज का मतलब, तो ट्रेन के डिब्बों के रूप में जोड़ दिए। फिर हमने कहा संधारित्र जो होता है 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप थ्योरी जो जोड़ने वाली है वो थ्योरी कर पाओ। ठीक है, तो हमने कहा संधारित्र 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत धारा द्वारा जोड़ते हैं तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसके द्वारा जोड़ते हैं? अर्थ द्वारा, पृथ्वी द्वारा जोड़ते हैं। इसके पश्चात हमने कहा कि भैया श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है
धारिताओं का जो आवेश होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसलिए हमने माना कि तीनों संधारित्र में जो आवेश की मात्रा है वो क्यू 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 है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा भैया पहले संधारित्र में जो विभव है V1 है, दूसरे संधारित्र में विभव जो है V2 है, तीसरे संधारित्र में विभव जो है V3 है। धारिता पहले में C1, दूसरे में C2 और तीसरे में C3। इतना हो जाने के पश्चात मैंने नेक्स्ट पॉइंट कहा कि आपने पढ़ा C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर होता है Q अपॉन V, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, तो Q अपॉन V से V बराबर Q अपॉन V से पहले संधारित्र के लिए आपने फार्मूला बनाया V1 बराबर Q अपॉन C1, दूसरे संधारित्र के लिए लगाया V2 बराबर Q अपॉन C2 और तीसरे संधारित्र के लिए बनाया Q अपॉन C3। ठीक है, आपने कहा टोटल विभवांतर, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू रखी V1 की, V2 की, V3 की, V की, Q कॉमन करके काट दिया तो आपने स्टार्ट करते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन मैंने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा समांतर क्रम संयोजन। देखते हैं हेडिंग लगाएंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का हो गया। ठीक है, वो एरोप्लेन मोड में चल रहा है ना। और देखो क्या हुआ, मैंने कहा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन की यदि मैं बात करूं तो भैया मैं बताना चाहूंगा इसका डायग्राम बहुत सिंपल है। अच्छा, मैंने पहले ही बताया कि संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आपकी थ्योरी समझ में आए। ठीक है, तो संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने कहा तीन संधारित्र कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तीन संधारित्र कुछ इस प्रकार से दिए हैं। ये संधारित्र पहला है, ये संधारित्र दूसरा है और ये संधारित्र क्या है, तीसरा है। ठीक है, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। यदि मैं बात करूं कि भैया इसकी थ्योरी की, तो थ्योरी बहुत सिंपल वे में ले जाएंगे। देखना, संधारित्र की तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को, तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को है पहले संधारित्र, दूसरा संधारित्र और दो प्लेटों से, तो संधारित्र, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को किसी बिंदु A द्वारा जोड़ा जाता है, किसी बिंदु A द्वारा जोड़ा जाता है, तथा संधारित्रों की दूसरी प्लेट को किसी बिंदु किसके द्वारा जोड़ा जाता है, B द्वारा। किसके द्वारा, B द्वारा। डायग्राम थोड़ा उछला हुआ लग रहा होगा, लेकिन उछला हुआ इसलिए बनाया कि आपको समझ में आए। ठीक, अब ज्यादा होगा प्लेन बना, प्लेन देख लीजिए भाई। ये उछला हुआ ऐसे बनाना नहीं है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, उछला हुआ इसलिए बनाते हैं कि समझ में आए और कुछ नहीं। अब बिना उछला हुआ देखो, ये बिना उछला हुआ चलिए। यहां बिंदु A, यहां बिंदु B। ठीक है, यहां बिंदु A, यहां बिंदु B। अब क्या हुआ, मैंने कहा था भैया आपको मैं बता दूं, इस प्रूवमेंट को यदि आप कॉल करना है तो बहुत सिंपल में आप कहोगे। ठीक है, तो हर चीज मानी ही नहीं जाती है, मानोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ माना नहीं, डायरेक्ट करना। तो हमने कहा माना, फिर माना। तो माना क्या, माना पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरे संधारित्र पर जो आवेश है C1 C2 C3, नहीं, धारिता जो है C1 C2 C3 है, आवेश Q1 Q2 Q3 है, तथा विभव V है। विभव क्या है, समान है। तब आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, ठीक, जहां तक का मैंने पढ़ाया था, C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो आप जानोगे भैया Q बराबर हो जाएगा CV, Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। अर्थात पहले संधारित्र के सूत्र लिखोगे तो Q1 बराबर लिखोगे C1V, दूसरे संधारित्र के लिखोगे Q2 बराबर C2V और तीसरे संधारित्र के लिखोगे Q3 बराबर में
C3V। ठीक है, इतना लिख लेने कुछ। आप बोलोगे पूरे संधारित्र में, किसमें? पूरे संधारित्र में आवेश, पूरे संधारित्र में आवेश मैंने माना Q है, और Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा, Q1 का मान है, ठीक है, तो हमने कहा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जहां पे Q बराबर CV था, Q1 का मान C1V था, Q2 का मान C2V था, Q3 का मान क्या था? C3V था। V कॉमन कर लिया, V से 20 काट दिया, आपने पाया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे आपका संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन खत्म होता है। ठीक है, और जिसको भी जो भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, पूरी ट्रिक जितनी लग सकती है उतनी ट्रिक और थ्योरी बनाना आपको मैं सिखाऊंगा। ऑलरेडी आप देखो, मेरा ये नहीं होता है कि मैं थ्योरी बोलूं फिर आप लिखो, ये सब पुराने जमाने में बाबा लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ बाबा वाला काम नहीं चल रहा है, यहाँ पढ़ाई वाला काम चल रहा है, पर्टिकुलर आपको खुद करना है। ठीक है, आज के इतनी, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, फिजिक्स बाय विशाल सर, ठीक, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ना सोचना है कि नहीं वो पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लोंधू टीचरों से पढ़ने से बढ़िया है एक्टिव टीचर से पढ़ो, जो एक्टिव रहे अपने आप में 24 घंटे। ठीक है, हमने देखा है कुछ टीचर लोंधू हैं, आ गए क्लास में आधे नींद ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं यार। एक ऐसे टीचर से पढ़ो जिसके अंदर खुद ही एक अपनी पावर हो। ठीक है, और मेरा तो दावा रहता है कि भाई जितनी पावर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतनी, बाकी नेक्स्ट क्लास रखेंगे और ज्वाइन करिए। ठीक है, ओके।